1949 में इस्टेब्लिश हुआ ICAI, 1959 में इस्टेब्लिश हुआ ICMAI एंड 1968 में इस्टेब्लिश हुई हमारी ICSI। बट आप लोग को तो पता ही होगा इस कंपनीज एक्ट कब आया था, 1956 में। उस टाइम पर तो कंपनी सेक्रेटरीज थे ही नहीं, तो कॉर्पोरेट लॉ के कंप्लायंसेस कौन कर रहा था? डेफिनेटली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सब कुछ सही चल रहा था, बट कंप्लायंसेस बढ़ते जा रहे थे, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे, एंड देयरफॉर एक अलग ऑफिसर, एक अलग प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट पड़ गई, एंड दैट्स व्हाई हमारा जन्म हुआ। एंड हमें ये रिकॉग्निशन दिया गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, कंप्लायंसेस को लेके जहां भी बात होगी, CS आएगा, CS का राइट होगा। एंड इसी तरीके से हमको 2013 के कंपनीज एक्ट में भी सेक्रेटरियल ऑडिट का पावर दिया गया, जो कि सिर्फ हम CS कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से आगे जाते जाते हमें काफी सारी जगह पर रिकॉग्निशन मिलता गया। रिसेंट जो सबसे बड़ा रिकॉग्निशन हमको मिला था वो था फाइनेंस बिल, ड्राफ्ट फाइनेंस बिल में, जहां हमको एंड CMA को भी टैक्स ऑडिट करने के लिए एलिजिबल माना गया था। लाइक अगर आप टैक्स ऑडिट देखोगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ CA ही कर सकते थे और किसी को अलाउड ही नहीं था और कोई एलिजिबल ही नहीं था। बट रीसेंट ड्राफ्ट फाइनेंस बिल में 2025 के हमको भी ऐड किया गया था, CS एंड CMA को भी ऐड किया गया था। एंड दिस इज अ वेरी बिग न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे कि चलो फाइनली रिकॉग्निशन मिल रहा है। बट अगर आप अभी का करंट फाइनेंस बिल देखोगे तो उसमें CS एंड CMA का नाम रिमूव कर दिया है। दैट मीन्स कि दे आर नाउ प्रपोजिंग कि जो पहले था कि CA के हाथ में था, अभी भी CA के हाथ में ही रहेगा। तो मुझे ना अब ये चीज नहीं समझ आ रही है यहाँ पर कि जब आपको हमारा नाम, हमारा प्रोफेशन निकालना ही था, तो आपने हमारा प्रोफेशन डाला क्यों? यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, दैट आपने अगर हमको कंसीडर किया, मिनिस्ट्री ने अगर हमको कंसीडर किया है, दैट मीन्स कि वी आर एलिजिबल, दैट मीन्स कि वी आर केपेबल टू डू टैक्स ऑडिट, तभी तो हमको ड्राफ्ट में डाला गया था। वरना ऐसे ही तो भाई चलो ठीक है, मन है डालते डाल दिया, नहीं, पूरा फैक्टर कंसिडर करके ही डाला गया होगा। तो ऐसा बीच में क्या हो गया अचानक कि आपने हमारा नाम ही रिमूव कर दिया? नो जस्टिफिकेशन, नो रीजन स्टेटेड। एटलीस्ट वी डिजर्व अ रीजन कि हमारा नाम क्यों हटा दिया गया। बिकॉज बीइंग अ मेंबर ऑफ ICSI, ये थोड़ा सा हर्टफुल है और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है इस चीज को लेकर। मुझे डिसरिस्पेक्ट वाली भी फीलिंग आ रही है कि आपको जब निकालना ही था तो आपने डाला क्यों? ये कंफ्यूजन मतलब क्यों क्रिएट कर रहे हो आप लोग? ये हम लाइक मिनिस्ट्री से मुझे नहीं समझ आ रहा कि मिनिस्ट्री को जब नहीं था कि हमको ये नहीं देना तो डाला क्यों? तो यहाँ पे एक चीज क्लियर समझ में आ रही है कि मिनिस्ट्री तो चाहती थी कि हम आए, तब भी तो उसने हमारा नाम प्रपोज किया था, तब भी तो उसने हमारा प्रोफेशन ऐड किया था कि हम टैक्स ऑडिट कर सकते हैं। डेफिनेटली इसके पीछे का रीजन है क्योंकि जैसे जैसे प्रोफेशनल इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी तो इवॉल्व हो रहा है। हम जो पढ़ रहे हैं, पहले जो हमारा टैक्स था, अकाउंट्स था, ये सब MCQ बेस्ड था, अभी आप देखो पूरा डिस्क्रिप्टिव हो चुका है। वो अलग बात है कि जो हमारा प्रोफेशनल लेवल है उसमें से टैक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हटा दिया गया है, बट इलेक्टिव्स में तो है। एंड अगर आप मैंडेटरी सब्जेक्ट का टैक्स भी देखोगे तो 90% रिपीटेटिव ही था जो हमारा हम लोग एग्जीक्यूटिव में पढ़ते थे। दैट्स द रीजन कि वो लोग ने वहां से रिमूव कर दिया। तो टैक्स तो एग्जीक्यूटिव में हम इन डेप्थ पढ़ ही रहे हैं, तो वो सारी नॉलेज तो हमारे पास आ रही है। सेम गोज विद CMA, वो लोग भी टैक्स इन डेप्थ तो पढ़ ही रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स कंसिडर करके मिनिस्ट्री ने हमारा नाम ऐड किया होगा। बट ऑल ऑफ अ सडन वी डोंट नो, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन हियर, बट वी डोंट नो कि हुआ क्या कि हमारा नाम निकाल दिया गया ना। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहती हूँ कि हम अगर CA की बात करें, CMA की बात करें, दे आर एलिजिबल टू फाइल ई फॉर्म्स, ROC के फॉर्म्स फाइल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, आप करो फॉर्म। बट क्या वो लोग जब आर्टिकलशिप करते हैं, क्या वो लोग लॉ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेते हैं? इतना नहीं लेते जितना वो लोग फाइनेंस और टैक्सेशन में लेते हैं। बट देन टू काफी सारे ऐसे लॉ के सेगमेंट्स है जहाँ पे दे आर अलाउड टू डू इट। फॉर इंस्टेंस वन सच इम्पोर्टेंट पार्ट इज जब आप IPO करते हो, जब एक कंपनी IPO करती है, बिकॉज मेरे पास एक्सपोजर है इसलिए मुझे पता है, तभी ना आपको सर्टिफिकेट्स फाइल करनी होती है विच इज नोन एज ICA।
इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट्स। ये सर्टिफिकेट्स हर एक स्टेज पर आती है, आरएचपी लेवल पर आएगी, आपको प्रोस्पेक्टस लेवल पर आएगी, डीआरएचपी लेवल पर आएगी। एंड वो सर्टिफिकेट्स सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही सर्टिफाई कर सकता है। एंड उस सर्टिफिकेट में से एक सर्टिफिकेट है ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट में क्या होता है, कंपनीज एक्ट और सेबी एलओडीआर के प्रोविजंस होते हैं। नाउ मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे एक्सक्लूसिव चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही राइट दिया गया है कि वो सर्टिफाई करेंगे, जबकि ये सेगमेंट तो हम अच्छे से पढ़ते हैं, हमारा तो यही काम है सेबी एलओडीआर कंपनीज एक्ट पढ़ना, हमको तो इसमें इंक्लूड होना चाहिए था, बट हमको नहीं किया गया। तो ऐसे और भी बहुत सारे सेगमेंट है जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है और हम नहीं है, या फिर हम भी और वो भी है। तो जब वो लोग इन प्रैक्टिकल एक्सपोजर में ये सारी चीजें इतना नहीं करते, बट उनको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, तो हमको क्यों नहीं दी जा रही अपॉर्चुनिटीज? मेरा बस ये ओपिनियन है। मैं यहाँ पे कोई नहीं होती और ना मैं कभी लाइफ में ये बोलूंगी कि किसी प्रोफेशन को ये मत दो। लाइक अगर मैं लिंक्डइन पर अभी देख रही हूँ, बहुत सारी जगह देख रही हूँ कि लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आप हमको टैक्स ऑडिट नहीं दे सकते तो आप उन लोगों से आरओसी फाइलिंग का पावर निकाल दो, ट्रिब्यूनल के सामने अपियर होने का पावर निकाल दो। अरे हम कौन है ये बोलने वाले? हम क्यों ऐसा करें? हम किसी और प्रोफेशन को डिग्रेड करके खुद का प्रोफेशन अपलिफ्ट क्यों करें? ऐसा तो हमारा कैरेक्टर नहीं है, ऐसा मेरा तो कैरेक्टर नहीं है कि मैं किसी और के पेट पे लात मारूं और बोलूं कि नहीं ये मुझे दे दो। नहीं, मेरा बस यहाँ पे ये कहना है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो हम भी डिजर्व करते हैं अपॉर्चुनिटीज, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। बिकॉज अभी वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है, अगर हमें प्रोफेशनल फ्रेंडली बनना है, क्योंकि हमको मौका दिया गया था। ऐसा नहीं है कि हम आउट ऑफ नोवेयर उठ के बोल रहे कि हमको टैक्स ऑडिट दे दो, टैक्स ऑडिट दे दो। आप ही ने हमको मौका दिया था ना, तो इसलिए अगर जब दे रहे हो मौका तो एटलीस्ट हमको प्रूफ करने का मौका दो कि हाँ आप सही प्रोफेशन को मौका दे रहे हो, वी आर एलिजिबल, वी आर केपेबल। अगर ऐसे कोई इंस्टेंसेस होते कि हमने टैक्स ऑडिट फाइल की और बहुत बड़ा घपला पाया गया या फिर बहुत बड़ा फ्रॉड पाया गया तो अलग बात है, तो आप ले लो ना। बट ऐसा तो कुछ मौका हुआ ही नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने तो हमको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी। तो डेफिनेटली बीइंग अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई, आई थिंक ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इस चीज में आऊं और सपोर्ट करूं कि हाँ हम भी टैक्स ऑडिट डिजर्व करते, बिकॉज आप खुद ये मानते हो कि हम डिजर्व करते हैं, तब भी तो आपने हमारा नाम डाला था, वरना आप क्यों डालते? आप खुद ये चीज मानते हो। तो ये चीज में मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ कि हाँ हम लोग को टैक्स ऑडिट मिलना चाहिए, बट दिस इज रॉन्ग अगर हम किसी और प्रोफेशन को डिग्रेड करें या फिर हम ये सब आर्ग्यूमेंट्स करें कि आप उनसे ये ले लो उनसे वो ले लो। नहीं, उनको जो देना है वो दो, उनके साथ जो चल रहा है वो चलने दो, बट एटलीस्ट हमारा भी स्कोप बढ़ाओ, हमें भी और चीजें करने का मौका दो, प्रोफेशनल फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाओ। लास्ट में जाते जाते मैं यही बोलूंगी कि आईसीएआई हमसे काफी एज वाइज अगर हम देखें तो 1949 में वो हो गया था रिस्टैब्लिश, एंड हम 1968 में हुए थे। तो हमेशा मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमेशा मैंने आईसीएआई को एक बड़े मेंटोर के नजरिए से देखा है, एक बड़े भैया के नजरिए से देखा है, बिकॉज वो हमसे काफी एल्डर है। तो वो एक रिस्पेक्ट मेरी हमेशा आईसीआई के लिए रही है एंड हमेशा रहेगी भी। यहाँ पे मैटर वो है ही नहीं कि आईसीएआई को ये मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बस ये चीज है कि अगर आपने हमको, मिनिस्ट्री ने हमको ऐड किया था, हमको एलिजिबल समझा था, तो हमको क्यों हटा दिया गया? हमको कोई रीजन भी नहीं बताया गया। एंड वी ऑल्सो डिजर्व टैक्स ऑडिट बिकॉज हम भी टैक्स इन डिटेल पढ़ते हैं। एंड जाते जाते मैं बच्चों आप लोगों से स्पेशली बात करना चाहती हूँ दैट प्लीज ये सब जो हो रहा है वो ठीक है, बट आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने लक्ष्य से मत भटको। आपका जून अटेम्प्ट आने वाला है, तो प्लीज अपने पढ़ाई पर फोकस करो। ये सारी जो चीजें हैं वो डेफिनेटली मैं समझती हूँ आप लोग के इमोशंस इन्वॉल्व है, आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन फीलिंग हो रही है, ठीक है, बट प्लीज अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करो और अपने एग्जाम्स पे ज्यादा ध्यान दो।